और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। धान की बम्पर फसल के बाद भी तेलंगाना के किसान बेहद परेशान हैं। राज्य के धान खरीद केंद्रों में अपनी फसल बेचने के लिए किसानों को महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस दौरान खुले में रखी उनकी फसल भी बारिश में खराब हो रही है और खरीद केंद्र के अधिकारी धान में नमी की मात्रा 17 से कम होने पर ही खरीद करते हैं, लेकिन बारिश के कारण नमी की मात्रा भी अधिक है, जिसके चलते उनकी फसल भी नहीं बिक रही है। ज्यादा जानकारी दे रही है उमा सुधीर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किसानों से कहा है कि इस रबी में आप धान मत उगाइए, क्योंकि आपको खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ के सरकार ने, राज्य की सरकार ने अब निश्चय किया है कि अब कोई धान नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार है उन्होंने मना कर दिया है यहाँ के से जो बार बॉइल्ड राइस जिसको कहा जाता है, जो इडली वगैरह या डोसा वगैरह में और कुछ जगहों में खाया भी जाता है, उस राइस को खरीदार उसके कोई नहीं है और इसलिए केंद्र सरकार उसको खरीदना नहीं चाहती। कि यहाँ के राज्य सरकार का कहना है कि पिछले साल का ही रबी का 5 लाख टन जो धान था वो खरीदा नहीं गया केंद्र की तरफ से, और यही वजह है कि सांसद भी पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप एक नेशनल पॉलिसी बनाइए ताकि हर राज्य का जो धान है उसको खरीदा जाए। जो लोग यहाँ पे लेबर के तौर पे आते हैं उनको 500 रुपया देना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। जब तक कि इसमें मॉइस्चर जिसको कहते हैं वो 17% से कम ना हो तब तक इसे खरीदा नहीं जाता। ये लोग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सेंटर में इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पर 1960 रुपया क्विंटल ये धान बिक रहा है, जबकि बाहर सिर्फ 1400 है। अब मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया है कि यहाँ पे धान अगर आप रबी में उगाएंगे तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन धनलक्ष्मी का कहना है कि उनका जो वो जो टेनेंसी पे जो रहती हैं उनका अपना जमीन भी नहीं है। మీ దానిలో వరి తప్ప ఏం రాదంటున్నారా? వరి తప్ప మా దాంట్లో ఏం రాదు మేడం. మొక్కజొన్నలు కందులు ఇవన్నీ వేసినా కానీ నీళ్లు ఉంటాయి, ఎప్పుడు నీళ్లుండి అవన్నీ ఖరాబ్ అవుతాయి, మళ్ళా మొలవు చవుడు కొడుతుంది। इनके खेत में न मक्का न ही दाल उग सकता है और इसलिए उनका कहना है कि वो सिर्फ धान ही उगा सकती हैं और उसके लिए खरीदार चाहिए। बोनगिर जिले से तेलंगाना, कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पर्चा लीक हुआ, उस मामले में एसटीएफ लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है और एक बड़ी गिरफ्तारी अब हुई है। एसटीएफ ने पेपर छापने वाली प्रिंटिंग कंपनी के डायरेक्टर अनूप प्रसाद को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पेपर छापने का काम दिल्ली के आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड को दिया गया था। एसटीएफ ने कंपनी के निदेशक को नोएडा के एसटीएफ कैंपस में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है कि इसके बाद कई और कड़ियां इस मामले में जुड़ सकती हैं। और वाराणसी की बात करते हैं, जहां पर विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चला है और जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण भी करेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वनाथ मंदिर को 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। इस दौरान श्रद्धालु दर्शन और पूजन नहीं कर पा रहे हैं। अब मंदिर परिसर में मार्बल लगाए जा रहे हैं और कल यानी 2 दिसंबर को मंदिर को खोल दिया जाएगा।